जय श्रीमन्नारायण, राधे राधे। श्री वृंदावन धाम में गौएं जो घूमने फिरने वाली होती हैं, उन गौओं के लिए आज 4 फरवरी सन 2024 माघ का शुभ महीना चल रहा है। उस शुभ महीने पर आज निष्काम सेवा वृंदावन के सदस्यों द्वारा गौ माता के लिए 1000 किलो चारा आज खिलाया जा रहा है। हरिहर आश्रम के सामने हम आते ही हैं, पर हर बार यहाँ गौएं जितनी भी ये कूड़ा करकट खाती हैं गौएं, उनके लिए एक चीज़ और मैं विशेष कहूँगा, क्योंकि यहाँ हम चारा डलवाते हैं ना, तो ज़्यादा चारा जो ज़मीन में वेस्ट होता है। तो आप सबके सहयोग से एक चीज़ और है कि यहाँ नांद, सीमेंट की नांदें आती हैं। 1200 रुपये में 2 नांदें होती हैं। उन नांद यहाँ रख दी जाए तो क्या है, जो ज़मीन में चारा जैसे ऐसे गिर रहा है तो वो नांद में गिरेगा। जैसे कि हमने वहाँ प्लॉट में रख रखी है, वहाँ प्लॉट में 4-5 नांदें हैं तो नांद में ही जाता है। बारिश का मौसम है, आज रात्रि बारिश हुई थी, पूरे बादल हो रखे हैं, तो बारिश के मौसम में चारा और कीचड़ में हो जाएगा, और बरसात में भी और ज़रूर होगी। इसलिए आप सब से मेरा ये कहना है कि आप वृंदावन आएंगे, देखेंगे तो आपको ज़रूर एहसास होगा कि हाँ, यहाँ नांद की ज़रूरत है। सीमेंटेड नांद होती हैं, 600 रुपये की एक आती है, 1200 रुपये की 2 आती हैं, वो लाते हैं, हम यहाँ रख देंगे तो वो परमानेंट हो जाएगी। जब भी हम हर रविवार आते हैं तो यहाँ चारा डाल दिया करेंगे, और आगे और विचार करेंगे तो इन घूमने फिरने गौ माताओं के लिए प्रतिदिन चारा यहाँ खिलाया जाएगा। प्रतिदिन चारा खिलाने की व्यवस्था रहेगी। हमारे जो स्थान है, कुटी है, वहाँ से थोड़ा ये दूर पड़ता है, इसलिए प्रतिदिन की व्यवस्था नहीं कर पाकर रविवार की तो करते ही हैं। तो इसलिए हर गृहस्थ का यह कर्तव्य है कि वह अपनी कुछ राशि गौ माता के लिए अवश्य दे। उसका धर्म बनता है। गृहस्थ का धर्म नहीं है दान खाने का, और साधु का धर्म नहीं है बिजनेस करने का। ये मेरा विचार है, पर कलयुग में दोनों ही हो रहे हैं। गृहस्थ लोग दान खा रहे हैं, भंडारे खा रहे हैं, और महात्मा लोग बिजनेस कर रहे हैं। परंतु मेरी नीयत और मेरा उद्देश्य यही है कि गौ माता के लिए हम चारा खिलाएं, और मेरा यही उद्देश्य, यही प्रयास है। और गृहस्थ लोगों का जो कर्तव्य है कि वो अपनी कुछ राशि निकाल कर स्वयं आकर, राशि लेना ही कर्तव्य नहीं है हमारा उद्देश्य राशि लेना ही नहीं है। हमारा उद्देश्य है गौओं के लिए हरा चारा खिलाना। आप स्वयं आकर खिलाइए। देखिए, अभी 2 दिन पहले आए थे फरीदाबाद से, सेवा परमो धर्म ग्रुप आया था, उन्होंने सेवा की संतों की। ऐसे ही आप भी स्वयं अपने बच्चे के जन्मदिन पर कभी भी, जब भी वृंदावन धाम आए तो ज़रूर ऐसे। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आपका धन श्री वृंदावन धाम में गौ माता के लिए लग रहा है। वो गौ जो हमें दूध दही घी देती है, वो गौ जो हम पर कृपा करती है, वो गौ जो भगवान श्री कृष्ण की प्रिया है, उस गौ के लिए हमें ये करने का अवसर मिल रहा है। क्योंकि ना तो हमारे कोई आश्रम है, ना कोई ट्रस्ट है, ना कोई गौशाला है? तो आप इस चीज़ों को प्रचार कर सकते हैं। आप जहाँ हैं, जैसे हैं वैसे सेवा कर सकते हैं। इन चीज़ों को औरों को दिखा सकते हैं, औरों को भी जोड़ सकते हैं। तो हम फिर और ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। पहले हम केवल 500 किलो ही चारा खिला पा रहे हैं, अब आप लोगों के सहयोग से 1000 किलो चारा खिला पा रहे हैं। ठीक है, आप ये जगह है, आप सब अपने घर से एक दिन का चारा भी 500 रुपये का होता है, 500 रुपये का हो गया, थोड़ा महंगा हो गया चारा। एक दिन का चारा भी आप देते हैं। बाकी हम कोशिश यही करते हैं कि कम से कम उसमें हो, सबके लिए हो। तो आप स्वयं आकर खिलाएं तो बहुत बढ़िया है। वैसे हमारे डिस्क्रिप्शन पे गूगल पे पेटीएम नंबर डला हुआ है, आप सब उसको देखकर बात कर आ सकते हैं, राशि भेज सकते हैं। राशि ना भेज सकें तो स्वयं आइए, स्वयं करिए, स्वयं खिलाइए, क्योंकि आपको स्वयं एहसास होगा कि इन गौओं के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। इस सर्दी के मौसम में ये कहाँ रहती हैं? देखिए, पूरा जंगल है, ये घर बार ऐसे रखे हुए हैं,
ये पूरा ऐसे खुला है, खुला एरिया है, यहीं पेड़ों के नीचे सोना, ये कूड़ा करकट खाना, यही रहना, तो हमारे लिए तो कुछ बारिश का मौसम है, आज बहुत सेवा करनी है, इसलिए प्रेम से बोलो राधे राधे।